Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. My name is Monica Saigal and today we will discuss NIRF 2020. देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे हम। क्या है ये? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, 11 जून को 2020 को ये रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है आपका NIRF ये लॉन्च किया गया था। और इसमें जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कॉलेज अगर एडमिशन लेना है किसी स्टूडेंट ने, तो वो एक रैंकिंग उसके पास अवेलेबल होगी कि लॉ में कौन सा बेस्ट कॉलेज है, आर्किटेक्चर में कौन सा बेस्ट कॉलेज है, मेडिकल में क्या है, या यूनिवर्सिटीज़ कौन सी बेस्ट हैं, या क्या रैंकिंग है उनकी। 100 तक की रैंकिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम कहेंगे NIRF। ठीक है, ये NIRF जो है आपका जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क was approved by the MHRD and launched by Honorable Minister of Human Resource Development on 29 सितंबर 2015। फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च किया गया हमारे MHRD के जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया 29 सितंबर 2015 में। दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस अ मेथडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। इस इंस्टीट्यूशन का काम क्या था? इसका काम था कि ऐसी मेथडोलॉजी लेकर आना जिसमें हम जितने भी हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम रैंक दे पाएँ, उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड की एक रैंक दे पाएँ, जिससे कि स्टूडेंट के लिए ईजी हो जाए ये जानना कि कौन सा इंस्टीट्यूशनल, कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ पे उन्हें एडमिशन लेना चाहिए और वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फ़िलहाल। तो जिससे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी एक अपने आप में कंपैरिजन हो पाए कि क्या रिसोर्सेज है उनके पास और क्या उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसे फर्स्ट टाइम लाया गया था 29 सितंबर 2015 में। उसके बाद से रेगुलर आपका 16, 17, 18, 19 और अब 20 में ये आपकी रैंकिंग आई है 11 जून को। ठीक है, The methodology draws from overall recommendation, broad understanding arrived at by a core committee set up by MHRD। क्योंकि MHRD ने ही लिया है, इसे अप्रूव किया है, तो उन्हीं के द्वारा सेटअप की गई ये कोर कमेटी ने इसे पैरामीटर सेटअप की गई और उसके बाद इसे बनाया। फर्स्ट अगर रैंकिंग की हम बात करें कि फ़र्स्ट आपकी रैंकिंग कब लॉन्च हुई थी, तो 29 सितंबर 2015 में फर्स्ट टाइम आया था। उसके बाद फर्स्ट रैंकिंग आपकी आई थी 4 अप्रैल 2016 में। उसके बाद से रेगुलर आपकी 17, 18, 19 और अब आपकी 11 जून 2020 को ये रैंकिंग अवेलेबल है। देखिए, दिस ईयर अ टोटल ऑफ 5,805 एप्लीकेशंस हैव कम इन फॉर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग। इस साल आपकी 5,805 एप्लीकेशंस आई हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है रैंकिंग के लिए। The Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank released the latest ranking over the live broadcast on social media। आपको पता है हमारे रामेश पोखरियाल निशांक HRD मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया 11 जून 2020 को, जिसमें 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस को एक रैंकिंग के लिए पार्टिसिपेशन में लिया गया और इंक्लूड किया गया। दी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अगर हम टॉप की बात करें जो बार बार रिपीट होंगे नाम, वो हैं आपके IIT मद्रास, देन IISc बेंगलुरु एंड थर्ड रैंक इन IIT दिल्ली। कॉलेजेस में दिल्ली ने ही बाजी मारी है, जितने भी आप कॉलेजेस की अभी रैंकिंग देखेंगे उसमें दिल्ली ही है। मद्रास, IISc बेंगलुरु, इन तीनों के नाम आपको बार बार दिखाई देंगे। अब है आपके पैरामीटर्स। देखिए पैरामीटर्स क्या होते हैं, कुछ बेस पर आप कुछ डिसाइड करेंगे। अगर आप रैंकिंग बना रहे हैं किसी चीज़ की तो कुछ बेस होगा, वो बेस ही हैं आपके पैरामीटर्स। तो 5 आपके पैरामीटर्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका TLR। टी मीन्स टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका TLR। TLR यहाँ पर है कि उसमें टीचिंग कैसी है, किस टाइप की फैकल्टी है, कैसी फैकल्टी है जो किस टाइप की टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में, और रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल हैं, ये सब देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर साइंस आपका कॉलेज है, आपके मेडिकल कॉलेज है, तो आपकी लैब अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। कॉमर्स कॉलेज है तो क्या क्या रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। लॉ कॉलेज है तो कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशंस अच्छे होते हैं पर लाइब्रेरी पे फोकस नहीं करती, लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं होती, सफिशिएंट बुक्स अवेलेबल
नहीं होती, दैट मीन्स उनके पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज नहीं है। दैट मीन्स उन्होंने फर्स्ट आपको कंसिडर किया TLR की टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज को कंसिडर किया जाएगा कि TLR कैसी है, उनकी मजबूत है कि नहीं, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी, जिसमें आपके स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टर स्टूडेंट्स, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसी है आपकी, कितने स्टूडेंट हैं और कितनी फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, 90 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी है या 60 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी है, इस रेशियो पे भी ध्यान दिया जाएगा। कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD इक्विपमेंट एंड एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द यूटिलाइजेशन, हर पैरामीटर को डिटेल में डिस्कस किया गया है कि TLR क्या है आपका। इसके बाद है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आपके आएंगे जिसे RP आप कहेंगे कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये मीन्स कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि जो भी आपकी कमियां हैं वो रिसर्च से ही दूर होंगी। जैसे आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या जो चीज़ आपको अवेलेबल अभी नहीं है, आप उस पर नहीं काम कर पा रहे, तो आप उस पर रिसर्च करेंगे। और प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, मतलब आपकी जितने भी फैकल्टी हैं उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो RP बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट आपका कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशंस कितने आए हैं, प्रोसीडिंग्स कितनी आई हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका TLR, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। देन थर्ड आपका पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम्स। हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं आपके, या पोस्ट ग्रेजुएशन ले रहे हैं, या PhD स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आउटकम क्या आ रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको एक डिग्री दे रहे हैं, तो उस डिग्री को ही देखा जाएगा कि आप हर साल कितने इंस्टीट्यूशंस में कितने बच्चे या उस पर्टिकुलर डिग्री को लेकर पास हो रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ है वहाँ पर, और कैसे रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पर। दैट मीन्स ग्रेजुएशन आउटकम, जिसमें मैट्रिक ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स, इन सबको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैरामीटर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, OI, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है कि आपके पास आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं, दिल्ली में जितने भी आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी तो DU हो आपकी, जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं, बहुत से बच्चे DU से बिलोंग नहीं करते, दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, और बाहर से आकर वहाँ पर स्टडी करते हैं। और कितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, कितनी ऐसी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं जो दिल्ली से आपके पास आउट होकर निकली हैं, तो उसको देखेंगे कि आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी मीन्स कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, कंट्री और रीजन्स, परसेंटेज फॉर वुमेन। अब एक वुमेन कोटा भी आपका फिक्स किया जाता है कि बच्चों या गर्ल्स के लिए अलग से कोटा हो, जिसमें उन्हें ईजी हो जाए। आपका इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, देखो सबको आपको लेकर चलना है साथ में, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी आप साथ लेकर चलेंगे, विमेंस को भी लेंगे, आपका फिजिकली चैलेंज पर्सन भी होंगे, आपके इकोनॉमिकली सोशली चैलेंज आपके स्टूडेंट्स भी होंगे। दैट मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्या ये पैरामीटर फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल जितने आपके बच्चे हैं उन्हीं को एडमिशन दे रहे हैं, या कोई बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं, किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो उसे एडमिशन नहीं दे रहे, तो ये सब चीज़ें आपकी कंसिडर की जाएंगी पैरामीटर्स में। लास्ट पैरामीटर है आपका परसेप्शन। आपने रैगिंग सुना होगा कि रैगिंग होती थी, बहुत बुलिंग किया जाता था बच्चों को, तो परसेप्शन क्या है कॉलेजेस का टूवर्ड्स दीज थिंग्स, कि आपका रैगिंग या बुलीज़ के वक्त जो आप चीज़ें कर रही हैं, तो आपका क्या परसेप्शन निकल के आ रहा है, कॉलेज उन्हें किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। एकेडमिक पीयर एंड एम्प्लॉयर्स, इनके रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाएगा कि बच्चों का आपस में माहौल कैसा है। आपने यूपी के बहुत से कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे जहाँ पे हर 2 दिन बाद कभी एक दूसरे से फाइटिंग हो रही है, कभी मतलब स्टडी को छोड़कर सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। दैट मीन्स उन इंस्टीट्यूशंस को आप रैंकिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पीयर परसेप्शन है मीन्स कि जो आपका कॉलेज या आपका इंस्टीट्यूशन है उसका वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बच्चों का मेन फोकस पढ़ने के लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या वो मोटो पूरा हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इतना गंदा इन्वायरमेंट है उस कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, तो स्टडी को छोड़कर बाकी सब काम हो रहे हैं, तो पीयर परसेप्शन देखा जाएगा। आपस में बच्चों का इन्वायरमेंट कैसा है, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का इन्वायरमेंट कैसा है, या क्या उनका रिलेशनशिप है, किस तरीके का इन्वायरमेंट आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं, तो पीयर परसेप्शन ये भी देखा जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस पैरामीटर को कितनी वेटेज दी गई है। आपके TLR को दी गई है आपकी 0.30, ठीक है। देन आपका RP भी सेम रेशियो पर है। फिर आपका ग्रेजुएशन आउटकम्स को 0.2, उसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को 0.10 एंड परसेप्शन इज ऑल्सो 0.10। दैट मीन सबसे ज़्यादा आपकी दी गई है आपकी TLR और RP को, उसके बाद आपकी
जो रेशियो है, अगर वेटेज की बात की जाए तो रैंकिंग किस वेटेज पे दे रहे हैं आप, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट आपका था TLR, देन आपका है RP, फिर आप रिसर्च एंड प्रोफेशन हो गया, देन ग्रेजुएशन आउटकम्स, ठीक है, देन आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, उसके बाद आपका पीयर परसेप्शन और परसेप्शन। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं अपनी रैंकिंग पर। अभी आपने जान लिया कि रैंकिंग क्या थी, NRF किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब ओवरऑल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ, आर्किटेक्चर सभी को रैंकिंग दी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने ओवरऑल की। ओवरऑल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास सबसे ऊपर है 100 में से। ये आपकी रैंकिंग तो 100 तक की है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट 10 आपके इंक्लूड किए हैं जो, और काम के तो आपके फर्स्ट 5 ही हैं। फर्स्ट 5 में से क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है, या फर्स्ट 3 में से क्वेश्चन आ जाता है, तो उन पहले 3 को आपने याद रख लें तो भी बहुत है आपके लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास फर्स्ट नंबर पे है ओवरऑल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, मैंने आपको अभी इससे पहले ही बता दिया था। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपका IIT मद्रास, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली। तो ये 3 तो आपके फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बॉम्बे, देन खड़गपुर। ओके, तो फर्स्ट 5 आपको याद करने की ज़रूरत है, और एक बार देख लेंगे आप फर्स्ट 5 तो फर्स्ट 3 भी आप लर्न करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आपका आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट आ रहा है बेंगलुरु सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फिर आपका जो JNU आ जाएगी आपकी न्यू दिल्ली सेकंड नंबर पर। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आपका थर्ड नंबर पे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका थर्ड। देन अमृता विश्व विद्यापीठ आपका फोर्थ पर। देन आपका जोधपुर यूनिवर्सिटी फिफ्थ नंबर पे। तो फर्स्ट 3 भी आप लर्न कर लेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस को बैंगलोर से कनेक्ट कर लेना। देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको सभी को पता है, JNU दिल्ली में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो ये फर्स्ट 3 आपने याद रखनी है यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट रैंकिंग की थी यूनिवर्सिटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, देन JNU सेकेंड नंबर पे, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पर। इसके बाद इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो बस आपका मद्रास फिर आ जाएगा, आपका IIT मद्रास फर्स्ट पे, देन आपका IIT दिल्ली सेकंड, IIT बॉम्बे थर्ड, IIT कानपुर एंड IIT खड़गपुर फिफ्थ पे, ठीक है। तो मद्रास सबसे पहले है आपका, चेन्नई सिटी है आपकी, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली सेकंड पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे थर्ड, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर आपका फोर्थ पर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर फिफ्थ पे। तो फर्स्ट फिफ्थ भी बहुत है लर्न करने के लिए। अब है आपकी मैनेजमेंट, आपको पता ही होगा IIM आपका अहमदाबाद सबसे पहले नंबर पर है हमेशा की तरह, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आप जो, उसके बाद आपका बेंगलोर, देन कैलकाटा, देन आपका लखनऊ, और IIT देखो फर्स्ट 4 तो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ही हैं, IIM है, और फिफ्थ नंबर पे आपका खड़गपुर है। इससे पहले इंजीनियरिंग में भी यही था खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर से भी मैनेजमेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसे फिफ्थ नंबर पर रखा गया है आपके मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले अहमदाबाद, उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु सेकंड पर, देन कैलकाटा थर्ड, लखनऊ फोर्थ, एंड खड़गपुर इज़ फॉर फिफ्थ। ये आपने याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद फॉर फर्स्ट, देन बेंगलोर, देन कैलकाटा, देन लखनऊ, देन IIT खड़गपुर। ये मैनेजमेंट में थे आपके, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इससे। अब है आपका नेक्स्ट फार्मेसी, इसमें आपका जामिया हमदर्द आपका फर्स्ट पर, और पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड पर, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली थर्ड पर। फर्स्ट 3 भी बहुत है इसका, या फर्स्ट भी आप याद रख सकते हैं कि जामिया हमदर्द। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ डिस्कस करनी रह गई, डेंटल को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है इस कैटेगरी में, डेंटल कैटेगरी फर्स्ट टाइम इंक्लूड की गई है। तो वो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि 2020 में फर्स्ट टाइम डेंटल को इंक्लूड किया गया है। अब कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि कॉलेजेस में दिल्ली ने बाजी मारी है। फर्स्ट आपका है मिरांडा हाउस दिल्ली, देन लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली, देन सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, और फिफ्थ पे है आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। तो फर्स्ट 4 तो आपके दिल्ली ही हैं, और फर्स्ट आपको याद रखना है मिरांडा हाउस कॉलेज, ओके। इसके बाद है हमारा मेडिकल, मेडिकल में सभी को पता है कि एम्स से बेटर कुछ है नहीं। एम्स में ही हर बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें MBBS करनी है तो एम्स में जाकर करें। तो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फर्स्ट पर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ सेकंड, देन आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज थर्ड,
नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस आपका 4th, और संजय गांधी ये आपका 5th। अब इसके बाद आपको याद रखने वाली फर्स्ट से ही जो यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, फर्स्ट है आपका मेडिकल में ये। सेकंड भी आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट 3 बहुत हैं आपके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़, दिल्ली के बाद आप सीधा चंडीगढ़ आ रहे हैं मेडिकल के लिए, ये याद रख लेना। देन क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज आपका तमिलनाडु में है। तो ये फर्स्ट 3 आप लर्न कर सकते हैं मेडिकल के लिए। अब है आपकी लॉ रैंकिंग। लॉ में आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु फर्स्ट में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकंड, फिर नसलार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ थर्ड हैदराबाद। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट आपका बेंगलुरु में था, देन दिल्ली, और उसके बाद हैदराबाद। तो फर्स्ट 3 सफिशेंट है आपके लिए। फिर है आपका आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। फिर आगे आपका IIT आर्किटेक्चर में, अभी तक 5th नंबर पे था मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में, अब नंबर 1 पर है आर्किटेक्चर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ये भी आपका 2nd पर। ये मेंटेन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलकट 3rd नंबर पे। तो फर्स्ट 3 आप लर्न कर सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए। फर्स्ट आपका IIT खड़गपुर, देन आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की 2nd, एंड उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलकट। ओके, तो ये है आपकी आर्किटेक्चर। अब डेंटल को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है, तो इसमें मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, वापस आपका दिल्ली कॉलेजेस में भी फर्स्ट 4 आपके दिल्ली के थे। तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली फर्स्ट पर है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि डेंटल फर्स्ट टाइम आया है इस प्लेटफॉर्म पर रैंकिंग में। तो उसमें फर्स्ट चांस भी किसको मिला है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को। देन मानीपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस 2nd को, कर्नाटका में है ये। डॉक्टर DY पटेल विद्यापीठ आपका पुणे में है। तो फर्स्ट 3 आप लर्न कर सकते हैं इसके लिए। देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी थी, बट मैंने सिर्फ फर्स्ट 10 इंक्लूड किए हैं, बाकी आपकी NRF 2020 की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगी पूरी लिस्ट। लर्न करने के लिए आपके फर्स्ट 3 और फर्स्ट 5 सफिशेंट हैं। तो ये थी आपकी NIRF। थैंक यू फॉर दिस टाइम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।